आपका स्वागत है पुनः बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8वीं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट लेके आए। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को अवश्य बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे अधिक से अधिक सभी का फायदा हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने सभी सब्जेक्ट के एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है, बहुत अच्छे समझाते हुए। आप उन्हें पूरे तरीके से, बहुत धीरे तरीके से या बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और अपने नोटबुक में हल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? पहला प्रश्न कह रहा है हल कीजिए। हल क्या करना है हमें कि 2x ऋण 3 बराबर x धन 2 को हल करना है। हम x वाले पदों को यहाँ पर एक साइड और बिना x वाले पदों को एक साइड करेंगे। जैसे x वाला पद इस साइड है तो हम उसे इस साइड ला लेते हैं, और ये बिना x वाला मतलब कि अचर पद है उसको इधर ला लेते हैं। मतलब चर पद एक साइड, अचर पद एक साइड। चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं? चर ABCD में जो अक्षर होते हैं x y z ये सब क्या है? चर हैं। और अचर पद क्या होते हैं? अचर पद वे होते हैं जो गिनती होती है 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक जो गिनती है वो अचर पद है। ठीक है बच्चों। तो x का इधर पक्षांतर करें तो देखो यहाँ पर आया x इधर धनात्मक था, इधर आकर ऋण में हो जाएगा। तो 2x ऋण 3, इधर 2 धनात्मक जैसे का वैसा, ये 3 यहाँ पर ऋणात्मक है, इधर आके धनात्मक हो गया। तो 2x में से x गया तो x, और 3 और 2 को जोड़े तो कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न क्या है? निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए। तो 4z धन 3 धन 6 प्लस 2z। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2z को इधर ला लेंगे तो ऋण में हो गया, और 3 को इधर ले जाएंगे तो ये भी ऋण में हो गया। तो 4z में से 2z गया तो 2z, और 6 में से 3 गए तो यहाँ पर बचा 3। अब z की वैल्यू चाहिए, इसके लिए 3 के बटे 2 इधर जैसे का वैसा। उत्तर की जांच करना है तो कुछ नहीं, यहाँ पर 4 का 4, z की जगह यहाँ पर आपको कितना रखना है? 3 के बटे 2 रखना है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर +3 लिखेंगे। अब +3 के बाद यहाँ पर बराबर का बराबर है तो बराबर, और 6 का 6, धन यहाँ का धन, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी z की जगह हम 3 के बटे 2 रख देंगे। ये 2 से ये 2 गया, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आपस में क्या हो गया? 3 दूनी 6, 6 और कितना हो गया? 3, 9 हो गया। बराबर लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया? 3, और 6 और 3 को यहाँ पर भी जोड़े तो 9, मतलब दोनों साइड आपस में कैसी आ गई? आपकी बराबर आ गई। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बच्चों कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में आपको बोल रहा है कि 5x धन 7 के बटे 2 बराबर 3 के बटे 2x ऋण 14। इसको हल करना है आपको। तो 5x धन 7 के बटे 2, अब यहां पर फिर वही सेम बराबर लिख दिया हमने जो प्रश्न दिया था वाला। अब यहां पर x वाले पद को एक साइड और ये बिना x वालों को एक साइड। ये 3 के बटे 2x इधर धन में है तो इधर आके ये देखो ऋण में आ गया, और इधर पहले से ऋण 14 है। अब ये धन 7 के बटे 2 आया तो इधर भी क्या आ गया? वो ऋण के रूप में आ गया। अब आगे देखिए, अब जैसे ही इतना हुआ हल हमारा, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 5x का गुणा इस 2 से करें, क्योंकि इसके बटे में भी 2 आ जाएगा। तो 5x का 2 से करें तो 5 दूनी 10, और ऋण 3, इस पूरे के बटे में हमने क्या लिख दिया? 2। इसी प्रकार इस तरफ भी करें तो 14 दूनी कितना हो गया? 28 हो गया। ऋण 7 का ये ऋण 7, बटे में कितना हो गया? 2। अब यहाँ पर 10x में से 3x गया तो कितना बचेगा बच्चों? बताइए। 7x बचेगा। कितना बचेगा? 7x बचेगा। और ये 2 से 2 को यहीं पर काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि हर समान है और दोनों तरफ के बराबर है, इसके लिए आपस में कट गए। अब 28 में 7 को जोड़ी तो कितना आ गया? 35, और दोनों में ऋण है और बड़ी संख्या सामने भी ऋण का चिन्ह है, इसके लिए यहाँ पर ऋण आ गया। अब यहाँ पर क्या है? 7x बराबर ऋण 35। अब इस 7 का पक्षांतर कर दीजिए, क्योंकि इधर गुणा में तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? ऋण 35 के बटे 7। तो 7 एकम 7, 7 पाना 35। तो x बराबर कितना आया बच्चों? ऋण 5 आया। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही बच्चों तो स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसके लिए हम लोग थोड़ा स्पीड के साथ यहाँ पर वीडियो को बना रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को बहुत जल्दी भी समझ आ जाए और बहुत जल्दी से आपके वीडियो कंप्लीट हो जाए। इसके पहले के पूरे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, चाहे वो पीछे के हों आगे के हों, सभी प्रकार के बन चुके हैं। आप उन्हें अवश्य देखिएगा, और डाउट लगता है तो कमेंट करके अवश्य पूछिए। कमेंट पे हम सभी बच्चों को रिप्लाई अवश्य देते हैं। आप नीचे देख लीजिए, कमेंट में जाके सभी बच्चों को रिप्लाई अवश्य दिया गया है। अगला प्रश्न है x बराबर 4 के बटे 5 और कोष्टक में x धन 10। यहाँ पर x का x 4 के बटे 5, कोष्टक में x धन 10 है। अब इसका गुणा यहाँ पर कीजिए 4 के बटे 5 का x के साथ, ये कर दिए हमने। अब 4 के बटे 5 का 10 के साथ भी कीजिए। अब यहाँ पर ऐसा गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है,
यहाँ पर x बराबर बचता, लेकिन हम यहाँ पर देखो इधर ये धन में है तो इधर ला ली इसको, तो ऋण में हो गया, तो ऋण 4 के बटे 5x हो गया। और इधर ये धन का 4 है और ये 2 आया, तो ये 4 दूनी कितना हो गया 8, तो ये लिख दिया हमने 8। और इधर देखिए इसका गुणा यहाँ कर दो 5 का, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से 5 का गुणा x के साथ किए तो 5x और ऋण 4x, तो ये ऋण 4x बटे में 5। अब जब 5x में से 4x गया तो कितना बचा x, और ये 5 इधर भाग में इधर जाके गुणा में हो गया, तो ये देखो गुणा में आ गया 8 गुणा 5, तो x बराबर कितना आ गया 40। तो x बराबर क्या आ गया है उत्तर 40 आ जाएगा, क्योंकि 8 पंचे कितना होता है 40। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों यहाँ पर 40 आई। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न है, हल कीजिए। यहाँ पर सेम हल करना है हमको इसी प्रश्न को। तो देखिए पहले 3 का इस कोष्टक में अंदर गुणा कर लीजिए, तो 3 का x के साथ हुआ तो 3x, 3 का x के साथ हुआ तो ऋण 3, धन कितना हो गया 7। अब बिना x वालों को एक साइड और x वालों को एक साइड, 8x है, ये 3x इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा। पहले से इन दोनों को हल करें तो 7 में से 3 गया तो 4 बचा, और बड़ी से सामने के धन का चिन्ह इसके लिए यहाँ पर धन आया, तो ये धन 4 लिख दिए। अब ये वाला 4 है, इसको इधर लेके आए तो ऋण में हो जाएगा, धन का था, तो 4 में से 4 गया तो कितना आया 0। अब इधर क्या आ गया 8x में से 3x गया तो 5x, और 5x बराबर कितना आया 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 5 का हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 0 के बटे 5, तो x बराबर कितना आ गया 0, क्योंकि 5 को 0 से भाग दो तो 0 आता है, तो x बराबर कितना हो गया 0। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है 5वें का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न है, 6x धन 1, 6x धन 1 के बटे 3 बराबर x ऋण 3 के बटे 6। तो यहां पर इस प्रकार से हो गया, इसका गुणा यहां कीजिए, इसका गुणा यहां कीजिए, तो देखो हमने यहां पर लिख दिया गुणा करके, इसे तिर्यक गुणा कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहां पर मतलब कि पक्षांतर कर दिए। अब यहां पर 6 का 6 से किए तो 6 छिंग 36x, 6 का 1 से करे तो 6 कम 6, फिर 3 का x के साथ करे तो 3x और 3 का 9। अब 36x में से हम 3x को घटाएंगे, क्योंकि 3x x वाला इसके लिए इधर ला लेंगे, तो ये धन का था तो इधर आके ऋण का हो गया। काय का हो गया बच्चों, ये देखिए ऋण का हो गया, और यहाँ पर ऋण 9 है और ये धन 6 इधर जाएगा तो ये ऋण 6 हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से क्या हुआ इसका हल, 36x में से 3x घटाए तो कितना आ गया 33x, और ऋण 9 और ऋण 6 दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, तो ऋण 9 और ऋण 6 को जोड़े तो कितना आ गया ऋण 15। तो x बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 33 गुणे में तो इधर लाएंगे तो भाग में, तो ऋण 15 के बटे 33 इस प्रश्न का क्या हो गया उत्तर हो गया। कुछ डाउट है बच्चों तो कमेंट कर लो, पूछ लो, चलो कमेंट करके पूछो, हम अवश्य बताएंगे आपको। और चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको आगामी वीडियो बहुत जल्दी से मिल पाती है। और जो भी पेपर से संबंधित जानकारी कुछ भी रहती है, आपने देखा आपको सब प्रकार की जानकारी इसी चैनल में मिलती है, चाहे पेपर हो या कुछ भी हो, सभी मिला के नहीं आपको इसी चैनल पे, चाहे 6वीं का 7वीं का 8वीं का सभी क्लासों के एड ग्रेड भी बनाते हैं हमने, मतलब कि सब प्रकार की जानकारी देते हैं 6 से लेकर 12 तक। इसके लिए तो कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो और बहुत अच्छे से अपनी प्रगति का राज खोलो, क्योंकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको बहुत अच्छे से प्रश्नों के हल मिलते हैं सभी प्रकार के। 7वां प्रश्न क्या है, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। ये एक रैखिक समीकरण, इसको हल करना है। तो देखो यहां पर फिर से वही करेंगे, 2 का m के साथ करें तो 2m, और ऊपर क्या है m ऋण 1, जैसे का वैसा, ये ऋण चिन्ह था इसके लिए यहां पर भी ये ऋण चिन्ह आया। इधर भी 3 कम 3, फिर ऋण m के ऋण 2 के बटे 3। अब ऊपर हमने अभी प्रश्न में किया था, क्या किया था बच्चों, हमने अभी ऊपर प्रश्न में कि पक्षांतर वाला गुणा किया था, इस 3 का इस पूरे के साथ, इस 2 का इस पूरे के साथ। देखो यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके पहले हमने एक और स्टेप यहीं पर ही करा है। देखो 2m में से 1m गया तो कितना बचेगा 1m, तो यह आ गया, और ऋण 1 तो m ऋण 1 आ गया यहाँ पर, और ये वाला ये 3 इधर आके ये गुणे में हो गया, क्योंकि ये ऊपर जाएगा। अब इसमें यहाँ पर देखो 3 में से 1 गया तो 2 गया, तो 3 में से 2 गया तो कितना आया 1, और ये ऋण m था तो ये ऋण m, और ये 2 का इधर गुणा करेंगे तो ये 2 इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगले स्टेप में देखो 3 का m के साथ हुआ तो 3m, 3 का 1 के साथ हुआ तो ऋण 3, 2 का ऋण m के साथ हुआ तो ऋण 2m, और 2 का 1 के साथ हुआ तो 2। अब m वाले एक साइड ला लो और बिना m वाले एक साइड ला लेते हैं, तो 3m ये वाला 2m आएगा तो ये 3m धन 2m हो गया, ये पहले से 2 है, ये ऋण 3 इधर आएगा तो धन में हो गया, तो 3m और 2m मिलकर कितना हो गया 5m हो गया, और ये वाला 2 और 3 मिलकर कितना हो गया 5 हो गया। तो इस प्रकार से कितना आ गया, इस m की वैल्यू चाहिए तो ये वाला 5 इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो इधर ये गुणा में था इसके लिए इधर आके भाग में हो गया, ठीक है। तो m बराबर कितना आ गया 5 के बटे 5, 1 से मतलब 5 से 5 कट गया, तो m बराबर कितना आ गया, आंसर हमारा 1 आ गया। इस प्रकार से उत्तर क्या हो गया हमारा m बराबर 1। अगला प्रश्न ले लें बच्चों। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है,
फिर से हल करना है हमें ये वाले समीकरण को। देखो हमने पूरा समीकरण लिख लिया। अब x वाला एक साइड कर दो, बिना x वाला एक साइड। देखो x वाले का पक्षांतर कर दिए, x के बटे 3 था तो इधर ला लिया हमने, और यहाँ पर ऋण 1 के बटे 5 था तो इधर जाके धन 1 के बटे 5 हो गया। कोई डाउट है बच्चों इतने तक? नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, अब इसका गुणा यहाँ करो तो 3x हो गया, 2 का x से करे तो 2x हो गया, बीच में ऋण चिन्ह था इसके लिए ऋण आ गया, और नीचे कर दो इन दोनों का 3 दूनी 6। इधर भी वैसे सेम, 5 एकम 5, 5 4 एकम 4, 5 एकम 5 और ये 4 एकम 4, और नीचे करो 5 चौके 20, तो ये 20 हो गया। अब आगे देखो, अब हल क्या हो जाएगा, इसको हल करे तो 3x में से 2x गया तो 1x, और बटे में 6 जैसे का वैसा, 5 और 4 9, और बटे में 20 जैसे का वैसा। x के मान चाहिए हमको, तो x का निकालने के लिए इस 6 का पक्षांतर करेंगे। कौन से 6 का? ये वाले 6 का। ये 6 इधर भाग में, तो ये 9 के साथ गुणे में हो जाएगा। देखो यहाँ पर आ गया x बराबर 9 गुणा 6 बटे कितना, 20। 9 गुणा 6 कर दीजिए, 9 छिंग कितना होता है 54, और बटे में कितना हो गया, 20 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 27 के बटे 20 आया। सॉरी, 27 के बटे 10 हो जाएगा, ये 10 है, याद रखिए। कैसे? यहाँ पर 2 से काटे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, तो 27 के बटे 10 आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 27 के बटे 10 हो गया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न ले लें। अगला है 9वां प्रश्न है हमारा। यहाँ पर हमें निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलने हुए हल कीजिए, मतलब कि बदलते हुए हल कीजिए। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट छप गया है, देख लीजिएगा बच्चों आप लोग। प्रश्न है हमारा ये वाला। अब देखो, 15 y ऋण 4 कोष्टक के अंदर है, ऋण 2, फिर कोष्टक के अंदर y ऋण 9, फिर धन 5, फिर कोष्टक के अंदर y धन 6 बराबर 5। इनका सबका अंदर गुणा करना है हमें, सबका अंदर गुणा करना है। तो अंदर कैसे गुणा करेंगे, देखो 15y का 15y के साथ, 15 का 4 के साथ, तो 15 चौके 60। ये ऋण 2 है, ऋण 2 का y के साथ हुआ तो ऋण 2y, फिर ऋण 2 का ऋण 9 के साथ होगा तो ऋण ऋण का ये धन हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया, देखो 9 दूनी 18। ठीक है, अब अगला 5 का y के साथ हुआ तो 5y, और धन 5 का धन 6 से हुआ तो 6 पंचे 30, तो धन ही हो जाएगा। अब 15y 5y 25y, 25y में से हम ये 2 को घटा सकते थे डायरेक्ट, पर हमने थोड़ा लंबा हल लेके गया है आप लोगों के लिए समझाते हुए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15y और ये 5y मिलके 20y, और ये ऋण 2y जैसे का वैसा, फिर ये ऋण 60 जैसे का वैसा। यहाँ पर हमने 30 और 18 को जोड़ा तो कितना आ गया, 48। अब 20y में से 2y गए तो 18y बचा, और उसी प्रकार से 60 में से 48 गया तो कितना बचेगा, 12। क्यों घटाए, क्योंकि ऋण है और ये धन है, तो धन ऋण का ऋण, इसके लिए यहाँ पर बड़ी सामने ऋण का चिन्ह है, बड़ी संख्या सामने 60 के सामने, इसके लिए ऋण आया तो यहाँ पर भी ऋण। अब देखो, ये ऋण 12 है, इधर आके धन 12 में हो गया, 18y जैसे का वैसा। हमें y का मान चाहिए तो y को सिंगल रखो, 12 का 12, और ये गुणा में है 18, इधर आके भाग में, तो 12 के बटे कितना हो गया, 18। तो y बराबर हमारा उत्तर आया 2 के बटे 3। कैसे आया, क्योंकि 6 दूनी 12 और ये 6 3 18, तो 2 के बटे 3 आया बच्चों। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर कितना आया, 2 के बटे 3 आया। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, और अगला और अंतिम प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न है। बच्चों प्लीज़ चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको आगामी वीडियो बहुत अच्छे से, बहुत ही नोटिफिकेशन के साथ जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएंगे। समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। ये समीकरण है, सेम वही करना। अगर कोष्टक के बाहर कोई संख्या दी रहती है तो सबसे पहले कोष्टक हल करना है तो संख्या का अंदर गुणा कीजिए। 3 का t के साथ करे तो 3t, 3 का 3 के साथ करे तीतर का 9, 5 का 2t के साथ करे तो 5 दूनी 10t, और 5 एकम 5। अब क्या हो जाएगा, 3t ऋण 9, 10t धन 5। इसको हल करना है हमको, तो t वाले एक साइड और बिना t वाले एक साइड। तो यहाँ पर 3t धन 10t, 10t का इधर पक्षांतर करेंगे, धन में था इसके लिए ऋण में आ गया, 5 धन में, ये ऋण 9 में है, इधर आके धन में हो गया। 3t ऋण 10t तो कितना हो जाएगा, ऋण 60t, क्योंकि बड़ी से सामने ऋण का चिन्ह, इसके लिए ऋण आएगा, और धन ऋण का ऋण, इसके लिए 10 में से 7 गया तो कितना आ गया यहाँ पर 60t, और 5 और 9 कितना होता है 14, तो यहाँ पर 14 आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, अब यहाँ पर 7 को इधर पक्षांतर के ऋण 7 को हमने पक्षांतर के रूप में ला दिए इधर, क्योंकि यहाँ पर गुणा में तो इधर आके ये भाग में हो गया, और यहाँ पर t बस बचा, तो t बराबर ऋण 14 के बटे 7 हो जाएगा। ऋण कहाँ से आया, तो ये वाला ऋण है। ठीक है, 7 के साथ जो ऋण था क्या नहीं, वो वाला t है, ये ऋण 7 के साथ। अब ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर क्या आया, ऋण है, इसके लिए ऋण, तो t का मान कितना आ गया बच्चों, t बराबर ऋण 2 आ गया। इस प्रकार से 10वें प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, t बराबर ऋण 2। तो देखा बच्चों, हमने कितने अच्छे
अच्छे से इस अध्याय को बहुत अच्छे से समझा। इसी के लिए कहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत अच्छे वीडियो प्राप्त कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।